हेलो फ्रेंड्स, योर वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम भारतीय संविधान के भाग पढ़ेंगे कि हमारे भारतीय संविधान में कितने भाग हैं और कौन कौन से अनुच्छेद हैं। तो हमारे भारतीय संविधान के भाग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। तो इसमें भारतीय संविधान का जो पहला हमारे भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। जो भाग फर्स्ट है तो उसके अंतर्गत संघ और उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। उसके बाद भाग 2, तो भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता, सिटीजनशिप, वह अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भाग 3 यह मूल अधिकार है, इसमें अनुच्छेद ये 12 से 35 तक। भाग 4 के अंतर्गत राज्य के नीति तत्व आते हैं, अनुच्छेद 36 से 51 तक। जो भाग 4 का है उसमें हमारे मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जो आर्टिकल 51 का तक हैं। भाग 5 इसके अंतर्गत संघ है, द यूनियन, आर्टिकल 52 से 151 तक। जो हमारा भाग 6 है वह राज्य से संबंधित है, यह अनुच्छेद 152 से 237 तक है। जो भाग 7 है वह पहली अनुसूची के भाग का के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निरस्त कर दिया गया, जो अब नहीं है। भाग 8 है, यह केंद्र शासित प्रदेश से है, यह अनुच्छेद 239 से 242 तक है। भाग 9 पंचायती राज व्यवस्था से है, यह अनुच्छेद 243 से 243 अड़ा तक है। भाग 9 का जो हमारा है वह नगर पालिकाओं से है, यह अनुच्छेद 243 से 243 या तक है। जो भाग 9 का खा है वह हमारा सहकारी समितियों से रिलेटेड है, यह अनुच्छेद 243 से 243 जा तक है। जो भाग 10 है यह अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से रिलेटेड है, यह आर्टिकल 244 से 244 का तक है। भाग 11 जो है वह संघ और राज्यों के मध्य संबंध, यह अनुच्छेद 245 से 263 तक है। जो हमारा भाग 12 है वह वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, तो यह हमारा आर्टिकल 264 से 300 आ तक है। तो जो हमारा ये भाग 13 है, तो भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। तो भाग 13 में 3 चीज़ें हैं कि देखिए, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। तो यह आर्टिकल 301 से 307 तक है। अब आता है भाग 14, तो इसके अंतर्गत संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट, तो यह आर्टिकल 308 से 323 के अंतर्गत है। भाग 14 इस 14 तो इसके अंतर्गत अधिकरण आते हैं, यह अनुच्छेद 323 से 323 खा तक है। भाग 15 जो है वह निर्वाचन आयोग से रिलेटेड है, इलेक्शन कमीशन, तो वह आर्टिकल 324 से 329 का तक है। अब आता है भाग 16, तो भाग 16 के अंतर्गत आए कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध, तो यह हमारा आर्टिकल 330 से 342 के अंतर्गत आता है। अब है भाग 17, तो भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है और यह अनुच्छेद 343 से 351 के अंतर्गत है। इसके बाद आता है भाग 18, तो यह इसमें आपात उपबंध है से संबंधित है और यह आर्टिकल 352 से 360, जिसमें राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल यह सम्मिलित है। भाग 19 हमारा है प्रकीर्ण है, यह अनुच्छेद 361 से 367 तक है, 367। भाग 20 यह संविधान संशोधन से रिलेटेड है, यह आर्टिकल 368 से रिलेटेड है और संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अब आता है हमारा भाग 21, तो भाग 21 जो है वह अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है, यह आर्टिकल 369 से 392 तक है। भाग है 22, तो यह 22 भाग जो है वह संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत, पाठ और निरसन, यह अनुच्छेद 393 से 395 तक है। तो यह हमारे पूरे 22 भाग हो गए हैं, जिस पर हमारे पूरे 22 भाग है। 22 भाग किससे रिलेटेड है और किस आर्टिकल में कौन सा भाग किससे संबंधित है, तो ये हमारे एक ही जगह पर है। तो आप इन भागों को रिवाइज कर लीजिए। और इस मेन एग्जाम में कई बार ये हमारे रोमन अंक से भी पूछ लिया जाता है कि रोमन अंक, तो हम लोग रोमन अंक नहीं क्लियर कर पाते,
तो ये एग्ज़ाम में कई बार एग्ज़ाम में टैली करने के लिए पूछता है कि कौन सा भाग किससे रिलेटेड है, कौन से अनुच्छेद किस भाग से रिलेटेड है। तो कल हम भारतीय संविधान की अनुसूची नेक्स्ट यूनिट के बारे पे डिस्कस करेंगे।